बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। पहले हमने वनीला आइसक्रीम बनाई थी क्योंकि मैंगो का सीज़न है, इसलिए हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ भी नया नहीं करना, जैसे हमने वनीला बनाई थी वैसे ही मैंगो करेंगे। वनीला में वनीला एसेंस डाला था, मैंगो में बस मैंगो डाल देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये हमने एक कॉल पर की क्रीम ली है, इसको इतना बीट करेंगे कि ये डबल हो जाए, इसकी क्वांटिटी डबल हो जाए, सही ये फ्लफ़ी हो जाए। और इसके साथ हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। कंडेंस्ड मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द ही। जब तक हम ये टीन वाला डालते हैं, ये बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, इसलिए हम उसकी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द ही शेयर करेंगे। ये देखें, हमने ऑल पर क्रीम को बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये सही अच्छी फ्लफ़ी हो जाए और इसकी क्वांटिटी डबल हो जाए। ये आपके सामने है कितनी सी क्रीम थी एक पैक में और ये डबल होना शुरू हो गई है। इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है और इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत है। इसको हमने बीट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और फिर हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे ताकि इसमें जो शुगर डालनी होगी उसकी जगह हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है, इसमें वही हम इस्तेमाल करेंगे। आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कंडेंस्ड मिल्क है हमारे पास, ये हमने टिन में से निकाल लिया था, क्योंकि उसमें से निकालना ज़रा मुश्किल होता है, हमने एक ही दफ़ा निकाल के इसमें डाल लिया था। इसको भी हम थोड़ी देर बीट करेंगे, क्योंकि हमें जिस तरह की क्रीम चाहिए थी वैसी वो बन गई है। उसका टेक्सचर वैसा हो गया है जैसा हमें चाहिए था और जैसा हमें पसंद है। और इसके साथ ही हमने आपको आम दिखाया था, एक बड़े साइज़ का आम था, उसको छील के हमने उसके पीसेस कर लिए हैं। अब हम उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसमें ये देखें, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, अब हमने इसमें इसको ऐड कर लिया। अब हम इसको फिर बीटर की मदद से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें आप मैंगो के छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकती हैं, अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं, पसंद है, क्योंकि वो आइसक्रीम में डालने से वो उसका फ्लेवर और चेंज ज़रा हो जाएगा और उसकी लुक में भी इजाफा हो जाएगा। ये देखें, ऐसे पीसीज अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, हमने डाल दिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना या ना डालें। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आपके घर में कोई भी कंटेनर हो, सादा डिब्बा हो, आप उसमें इसको डाल के इसको अच्छी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारी क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गई है। इसको हम आइस में रखेंगे ताकि ये आइसक्रीम बन जाए। हम इसको फुल नाइट के लिए रखेंगे। फुल नाइट हम इसको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने के बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। मिलते हैं फुल नाइट के बाद। ये देखें, इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। कवर करने के बाद ये जा रही है फ्रीज़र में। ये देख लें, इसको हम ऐसे कवर कर रहे हैं। ये देखें, फुल नाइट के बाद इसकी क्या हालत हुई है। ये बिल्कुल अच्छी तरह फ्रीज़ हो गई है। हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है, बल्कि मैं कहूँगी ये बाज़ार से भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी फ्रीज़ हुई है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। सेम ये मैकडोनल्ड और KFC से भी सेम कह लें या उसको भी पीछे छोड़ चुकी है। ओके जी, लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं करना है तो ना करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप हमारी आइसक्रीम देखें और मुंह में पानी लाएं, क्योंकि साड़ी आइसक्रीम बहुत वधिया बनी है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।